हेलो स्टूडेंट्स। तो सिक्स क्लास के मैथ्स में हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2B तक फिनिश करा चुका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2C की। एक्सरसाइज 2C में आपके प्राइम फैक्टर के ऊपर सवाल है, तो उनको देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर क्या होता है आपका। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर 12 लेता हूँ, मैंने लिया 12। आप देखिए 12 के फैक्टर कितने टाइप से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं सर आप बोलेंगे सर 4 × 3। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, अब एक तरीका तो दो फैक्टर तो इसके ये निकले 4 और 3, और ये निकले दो आपके 2 और 3। तो इसमें प्राइम फैक्टर वही होंगे जो कि प्राइम नंबर है। देखिए अगर इन फैक्टर्स को मैं काउंट करूं तो इसमें 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 12 के 4 और 3 प्राइम फैक्टर होंगे। 3 तो होगा लेकिन 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए आप इसको प्राइम फैक्टर तो है, फैक्टर है, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है ये। ठीक है, प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे प्राइम फैक्टर में। ठीक है, अब यहां बात करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब देखिए 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे होंगे, इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो 12 के अगर प्राइम फैक्टर आपसे पूछे जाएंगे तो 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 3, ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। 4 आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप जानते हैं 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर फैक्टर की बात करता तो ठीक था, फैक्टर बोलता तो हम बोल सकते थे कि हाँ 4 भी इसका एक फैक्टर है, लेकिन उसने बोल दिया प्राइम फैक्टर आपका होना चाहिए, तो प्राइम के लिए सिर्फ प्राइम नंबर वाले हैं जो उनको काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ प्राइम फैक्टर आपके समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा ही फैक्टर होना चाहिए, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर कोई नंबर है और उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट वो जो नंबर होंगे जिनके प्रोडक्ट में आपने उनको एक्सप्रेस किया है, वो कैसे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मैंने लिया 36। ठीक है, अब 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से का अच्छा तरीका है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए इस टाइप से। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ आता है 18। ठीक है, इसके बाद फिर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आप आएगा 3। फिर से आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यानी कि आप 36 को इनके मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं इनको आप डिफरेंट तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3 × 2 × 2 × 3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 2। बस मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स जो हैं अरेंज हो सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, लेकिन ये रहेंगे सेम ही, चेंज नहीं होंगे। बस मैंने इनको क्या किया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया है, प्लेस इनके इधर उधर कर दिए। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम नंबर्स ओनली
वन वे एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर। अब ऑर्डर प्राइम नंबर का अगर छोड़ दें तो एक ही टाइप है इनको एक्सप्रेस करने का, 36 को आप ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं इनके प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया एक्सप्रेस एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर। ऑर्डर आप छोड़ दीजिए, बाकी आप 36 को या तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। 3 तरीके हैं ये, लेकिन आप देखेंगे इसमें फैक्टर एक ही है, वो मैंने चेंज नहीं किए, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने का आपका जो मेथड है वो यही रहता है, एलसीएम वाला, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो और इस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ही रखना है, फैक्टर आपको वही लेने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हों। अब इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। क्या मैं 36 को 4 × 9 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ फैक्टर हैं, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 और 9 ये इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ हम वही फैक्टर काउंट करेंगे जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए छोटा सा कंसेप्ट ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में वैसे डिटेल में 7th क्लास में डिस्कस होता है, पर आप ये देख लीजिए इसमें आपके में दिया हुआ है एक्सप्रेस करने के लिए कंसेप्ट ऑफ पावर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लिखा है 2 × 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 ⁻²। इसको बोलते हैं रीड एज 2 raised to the power of 2, ठीक है। यानी कि 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का 2 बार, तो आप क्या लिख देंगे 2 और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ऊपर पावर लगा देंगे, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं 7th क्लास में, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 × 2 × 2, तो आप देखेंगे कितने टाइम्स लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो 2 पे आप 3 पावर लगा देंगे, तो उसको बोलेंगे 2 raised to the power of 3। अब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2, तो आप देखेंगे इसको लिख देंगे कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई 1 2 3 4 4 टाइम्स है, तो 2 ⁻4, ठीक है ना। शॉर्ट में आप इसको 2 ⁻4 बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर जरूरी नहीं है 2 ही एक नंबर हो, ऐसे और भी नंबर आपके हो सकते हैं, ठीक है। और भी नंबर होंगे, तो जैसे कि मान लीजिए अगर 3 × 3 लिखा है, तो आप इसको लिख देंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको, और जितनी बार रिपीट है 2 पावर आ गई। 3 × 3 × 3 है मान लीजिए, तो कितनी पावर आ जाएगी 3 पावर आ जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप से, यानी इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी नंबर है a × a a to the power, यहाँ पर लिखा है मैंने m टाइम्स, यानी आपको नहीं पता कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं a to the power m। मैंने क्या बताया, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वही ऊपर आप लिखना है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 2 आपने लिख दिया ऊपर, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 3 आपने लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है a × a का, आप देखेंगे a × a का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है, ये कुछ नहीं है m टाइम्स हो रहा है, तो आप क्या कर देंगे a to the power m कर देंगे, जो यहाँ पर है उसको बेस रखेंगे, ऊपर पावर लगा देंगे, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट ऑफ पावर है, मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, इसके बारे में 7th क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब सीधे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।